अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड की मैथ्स की बुक काउंटडाउन बुक 7 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जो कि है यूनिट नंबर 9। उसमें एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9, और वो अलजबरा के बारे में है। अच्छा, अलजबरा बुक 7 में जब हम करेंगे तो उससे पहले कुछ ना कुछ हमने बुक 6 में की थी, और उसका थोड़ा सा हम रिव्यू करते हैं, थोड़ी सी कुछ बातें याद करते हैं, और कुछ इस एक्सरसाइज में फार्मूले नए ऐड होंगे, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कुछ रिमाइंडर कि आपको याद है कि हम अलजबरा में क्या करते हैं। हम अलजबरा में कुछ वेरिएबल्स लेते हैं, यानी कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो अननोन होती हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हमें उनसे मुताल्लिक़ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जिसकी मदद से हम उसका आंसर शायद निकाल सकते हों। तो फॉर एग्ज़ाम्पल असलम के पास इतने पैसे हैं, नहीं पता कितने पैसे हैं, लेकिन अगर उन पैसों में 10 रुपये और जोड़ दें तो वो तकरीबन 24 रुपये बन जाएंगे। तो हमें पता है कि ये असलम के पास कितने पैसे हम निकाल सकते हैं। x इज़ इक्वल्स टू, जब हम दोनों साइड्स पे 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 माइनस 10 हो जाएगा। x इज़ इक्वल्स टू 14 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये x की वैल्यू निकालना, अननोन की वैल्यू निकालना, और हमने ये भी पता था कि जो वेरिएबल्स अगर बिल्कुल एक जैसे हैं तो वो ऐड हो सकते हैं। अगर उनकी पावर्स भी सेम हैं तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। x प्लस एक्स इज़ 2x, और x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, ये सारी बातें हमने बुक 6 में की हुई हैं। इसी तरह से मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं कुछ वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। जैसे x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू x की पावर 2 या x स्क्वायर, और x मल्टीप्लाई बाय x इज x की पावर 3, या x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2 इज इक्वल्स टू x की पावर 3 प्लस 2 x की पावर 5। ये बात हमें पहले से पता है, और इससे पिछले चैप्टर्स में भी हम ये देखते हुए आ रहे हैं कुछ चीज़ें। इसी तरह से एक्सपोनेंट्स का चैप्टर पीछे गुजर चुका है, उसमें हमें पता है कि एक्सपोनेंट्स हैं, अगर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रहे हो, वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं, और अगर ब्रैकेट्स में पावर्स हों जैसे x की पावर 2 और इस पूरे की पावर 2, या नंबर कोई और ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस पूरे की पावर 4, तो फिर अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और x की पावर 4 इंटू 2 यानी x की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, हमने ये भी सीखा था अभी पिछले ही कुछ चैप्टर्स में कि अगर हम x की पावर 2 लिखते हैं तो हम इसको 1 अपॉन में ले जा सकते हैं। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है और उसको हम डिवाइड कर दें तो उसकी पावर नेगेटिव में हो जाती है, तो x की पावर 2 या 1 अपॉन x की पावर -2 एक ही बात है। और अगर किसी चीज़ की पावर माइनस से पहले से है, जैसे x की पावर -5, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन x की पावर 5। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूँ कि हमें ये सब कुछ आता है। ठीक है, इसी तरह से मल्टी वेरिएबल भी हमने कुछ सवाल थोड़े बहुत देखे थे, और हमने देखा था कि मल्टी वेरिएबल्स के साथ हम पहले कोशिश करते हैं कि उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएँ। मल्टी वेरिएबल इक्वेशंस को हम कोशिश करते हैं कि उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएँ, ताकि जब हमें वैल्यूज़ पता चलें और हम वो वैल्यूज़ उनमें डालें तो हमारा आंसर निकालना आसान हो सके। ठीक है, तो आंसर निकालने के प्रोसेस में एक प्रोसेस ये है कि अगर इक्वेशन बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में लिखी हुई है तो उसको किसी तरह से आसान किया जाए। इसी प्रोसेस के लिए हमें 3 फार्मूले अभी यहाँ पे दिए जाएंगे, जो कि बहुत यूनिवर्सल फार्मूले हैं। पूरी ज़िंदगी जो आप अलजबरा यूज़ करेंगे उसके अंदर इन फार्मूलों का इस्तेमाल होगा, और ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे भी। इतना इस्तेमाल होगा कि ख़ुद ही याद हो जाएंगे, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये याद कब होंगे, कैसे होंगे। फार्मूले क्या हैं कि 2 हालतें हैं, और इन 2 हालतों को हम इक्वल कहते हैं। पहली हालत है a और b प्लस हो रहे हों और उनके ऊपर स्क्वायर हो, तो हमें नहीं पता a क्या है और b क्या है, तो उनके ऊपर का स्क्वायर हटाने के लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम कहते हैं इसको खोलिए, और खोलने के बाद जो आंसर आता है वो आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसके बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस मौजूद हैं कि ये आंसर क्यों आता है। बहुत इजी, यूट्यूब पे ही पड़ी हुई हैं और बुक में ही पीछे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा क्योंकि इवेंचुअली याद हो ही जाना है। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इंटरचेंजेबल हैं। कभी ऐसा होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा होगा और हमें उसको
बंद करना होगा इस तरह से ब्रैकेट में, कभी ब्रैकेट में मौजूद होगी टर्म, हमें उसको खोलना होगा। ये डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का सिंप्लीफिकेशन करनी है, हमें सामने क्या नज़र आ रहा है। अगर हमें अलग से ए स्क्वायर दिख रहा है, अलग से बी स्क्वायर दिख रहा है, माइनस में कहीं प्लस में, तो हम चाहेंगे कि अगर हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ भी हैं तो हम इसको खोल दें ताकि आपस में इंटरेक्ट करके एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। तो ये थोड़ा आगे समझ में आएगा बात, लेकिन ये आपको याद करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला जो आपको याद करना है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों सेम फार्मूले, सिर्फ यहाँ पे माइनस होने की वजह से यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है जी, ये बात आप याद कर लीजिए। और तीसरा फार्मूला जो आपको याद करना है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो हम उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, इस पूरी एक्सरसाइज में ये तीन फार्मूले इस्तेमाल होंगे। अब कहीं ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा होगा तो हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा होगा तो हम उसको ए प्लस बी ब्रैकेट्स में ए प्लस बी ए माइनस बी इस तरह से लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब आके डायरेक्टली हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ के काम करना क्या है। पहला सवाल है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। इनका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब स्क्वायर निकालने का मतलब क्या हुआ कि सिंप्लीफाई करना है मज़ीद इनको। 2a प्लस 1 को लेते हैं पहले हम। ठीक है, 2a प्लस 1, 2a प्लस 1, और जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, ये पूरी टर्म कहलाएगी a, ये पूरी टर्म कहलाएगी b, a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये रहा इसका फार्मूला। तो a, अगर ये पूरी टर्म a कहलाएगी, ये पूरी टर्म b कहलाएगी, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर, a की जगह 2 है, यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल्स टू 2a एंड b इज इक्वल्स टू 1। सो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये स्टेप फॉलो करने हैं आपने। सो if this is equation 1, then equation 1 becomes, a स्क्वायर की जगह हम क्या डालेंगे, 2a स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2 डालेंगे, जहाँ फॉर्मूले में कांस्टेंट है वो वैसे ही आता है। a की जगह ये डालेंगे, ये रहा a, जब भी वैल्यू पुट की जाती है ब्रैकेट्स में पुट की जाती है। b की जगह 1 डालेंगे प्लस बी स्क्वायर, b की जगह 1 डालेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2a स्क्वायर के पूरे बाहर ब्रैकेट है, तो ये 2 पे भी ब्रैकेट है, a पे भी ब्रैकेट है, स्क्वायर है, पूरे ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, 2 पे भी स्क्वायर है, a पे भी स्क्वायर है, तो 2 2 4 a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2a इंटू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4a प्लस 1 1 ज़ा 1, ये हो गई इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1, जब हम 2a प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं तो उसका ये आंसर आता है। ठीक है जी, अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, एक आध पार्ट में और करता हूँ, फिर उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। बी खुद कर लीजिए, सी में कर देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको। सी है 2p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करना है ना, फाइंड द स्क्वायर्स। क्या है, 2p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, 2p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, 2p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है। तो वी नो a square plus we know that a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square। ये हर दफ़ा लिखना होगा भी आपको। and this is equation 1, so 1 becomes, here a is equals to 2p square and b is equals to 3q स्क्वायर। ये पूरा b है, ये पूरा a है। तो अब 1 बिकम्स, इसको a स्क्वायर में डालेंगे, a की जगह 2p स्क्वायर लिखा है, a स्क्वायर प्लस 2, a की जगह क्या लिखा है 2p स्क्वायर, b की जगह लिखा है 3q स्क्वायर।
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 3q स्क्वायर का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये स्क्वायर इन दोनों पे है तो 2 to the 4 हो जाएगा, p की पावर 2 और के ऊपर p की पावर 2, तो p की पावर 2 to the 4 हो जाएगी, प्लस 2 into 2 into 3, 2 to the 4 3 the 12, क्या हो गया जनाब 12 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। जो सेम वेरिएबल्स नहीं होते वो अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनको बराबर बराबर लिख दिया जाता है और उनको और कुछ नहीं किया जाता बगैर किसी साइन के बीच में। ये बता रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 2 to the 4 3 the 12 और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 the 9, 3 स्क्वायर हो गया चूँकि, और 2 to the 4 क्यू की पावर 4। ये इसका एक्सप्लेन जवाब है। जब हमने 2p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो ये जवाब आया। ठीक है जी, अब इसका जो पार्ट 2 है वो उम्मीद है कि आप लोग खुद करेंगे, कर सकते होंगे क्योंकि 1 और 3 समझा दिया मैंने। ये आप खुद कीजिए, शाबाश। इसमें ये a है, ये b है। अब सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या हुआ, जिस शक्ल में लिखा हुआ है इससे ज़रा आसान शक्ल में आ जाए। देखें कि ये पूरा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि सवाल देने वाले ने सोच समझ के सवाल दिया है, यकीनन फार्मूले में बंद हो सकता होगा तभी ये सवाल ऐसे दिया है। ठीक है, और कहीं कहीं फार्मूले बंद करने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी और ये बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स होती हैं, बड़ा मज़ा आता है इनको यूज़ करके। पहले तो सिंप्लीफाइड क्वेश्चन ही हैं तो उन्हीं को उठाते हैं। पहला सवाल है जी आपका, इसको हम डिलीट करके नया पेज ले लेते हैं जी। पहला सवाल है आपका 9p स्क्वायर प्लस 12pq प्लस 4q स्क्वायर। देख के ही समझ में आ रहा है कि इसमें दो वेरिएबल्स हैं, a की जगह p ले लेते हैं, b की जगह q ले लेते हैं। तो वी नो दैट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड ये शक्ल है इस वक्त, तो हमें इस हालत में लाना है इसको हेयर। अब ये a स्क्वायर की शक्ल में क्या ये पूरा है? नहीं, फ़िलहाल नहीं है। पहले इसको a स्क्वायर की शक्ल में लाते हैं। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कहूँ तो 9p स्क्वायर पूरा पूरा a स्क्वायर की शक्ल में नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसी टर्म होनी चाहिए थी जिसके बाहर स्क्वायर लगा होता। तो मैं 9 को कह सकता हूँ 3 की पावर 2 और p की पावर 2 प्लस, क्या मैं 12 को कह सकता हूँ? ये 12 जो है वो मल्टीपल है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? बताएं मैंने ऐसा क्यों कहा, पता नहीं, अभी आपको समझ में आएगा। इस 12 को मैंने ऐसा तोड़ लिया, p मौजूद है, q मौजूद है। 4 को मैंने कहा 4 इज़ 2 की पावर 2 और q की पावर 2। आप देख रहे हैं कि आपको ढालना है अपनी गिवन इक्वेशन को इस शक्ल में। अब देखें 3 की पावर 2 और p की पावर 2 दोनों के पावर 2 हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम उनको लिख सकते हैं 3p की पावर 2। और ये नंबर किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको आपस में मल्टीपल्स के तौर शक्ल में लिख सकते हैं। 2 को मैं ऐसे लिख दूंगा क्योंकि फार्मूले में 2 था तो मुझे पता है यहाँ 2 आना चाहिए। मुझे पता है a की जगह 3p है तो 3 ये रहा और p ये रहा इंटू 3p। मुझे पता है कि फार्मूले में आगे 2q आना चाहिए, तो मुझे पास 2q अवेलेबल भी है तो मैंने लिखा 2q प्लस 2 स्क्वायर और q स्क्वायर को मिला के लिख सकते हैं 2q स्क्वायर। अब देखिए कि हेयर a इज इक्वल्स टू 3p एंड b इज इक्वल्स टू 2q। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का एग्जैक्टली फॉर्मेट में अब हमें अपना सवाल मिल गया। सो अब हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a
प्लस बी होल स्क्वायर, 1 becomes a प्लस बी होल स्क्वायर। ये हमारा सॉल्यूशन है, आंसर है। 9p² प्लस 12pq प्लस 4q² को हमने डाल दिया 3p प्लस 2q के होल स्क्वायर में। देखिए ये अक्लमंदी के साथ काम करना है, इसलिए ये इंटरेस्टिंग काम है, मज़ा आएगा आपको ये करके कि हर सवाल में एक डिफरेंटली सोचना पड़ेगा आपको। लेकिन ये जहन में आपके होगा कि देने वाले ने सवाल दिया है, इसका मतलब है सॉल्व हो सकता होगा। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो कि आपसे सॉल्व ना हो सके, ये पहले से आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसकी वजह से आपसे सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी। ठीक है, चलें जी, अब मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया इस सवाल को एक्सप्लेन करने में, हम चलते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा ये वाला। देखें इसमें भी a जो है वो 2x² है, क्योंकि 2 की पावर 2 करेंगे ये पूरा बन जाएगा। b जो है वो खाली y² है, यानी खाली y है। 2x जो है वो a है और खाली y जो है b है। अब कोशिश करें इसको इसमें कन्वर्ट करने की। ठीक है, यहाँ भी देख लें 5 5 25 होता है, तो उन्होंने 5p² कर देंगे इसको, तो 5p जो है वो हमारा a है और b जो है वो खाली q है, तो ये उस फार्मूले में ढल जाएगा। ठीक है, चलें मैं आपको ये वाला कर देता हूँ, ये वाला आप खुद कीजिएगा, तो मैं आपको उतार के देता हूँ। ये है 25p² प्लस 10pq प्लस q²। ठीक है, तो अब देखें 25p² को मैंने ढालना है उस शक्ल में। मैं सारी तफसीलात नहीं लिख रहा हूँ, पहले जो हमने सब लिखी हुई थी, अब आप वो याद रखिएगा कि हर क्वेश्चन में इस तरह से लिखना होगा कि हेयर दिस इज़ इक्वल टू दैट एंड वी नो दैट, इस तरह से करके। ठीक है, तो देखें इसको मैं शॉर्ट करता हूँ। सबसे पहले इसको मैं क्या करूँगा, 5 की पावर 2 p की पावर 2 प्लस 10 को मैं 2 के मल्टीपल में कहीं तोड़ूंगा, क्योंकि इस फार्मूले में 2 है, तो 2 5 ज़ा 10 होता है। पी क्यू तो मौजूद है और q² मौजूद है, तो हेयर a इज़ इक्वल्स टू 5p एंड b इज़ इक्वल्स टू q। क्यों? क्योंकि हो रहा है 5p² प्लस 2 5p एंड q प्लस q²। तो देखें a प्लस 2ab प्लस b² बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि a प्लस b का 5p है, सॉरी a प्लस b का होल स्क्वायर आंसर आ गया हमारा। ठीक है भाई, तो मैंने आपको एक सवाल और सॉल्व कर दिया। अब आप अगला सवाल कीजिए, या आप खुद कीजिएगा, ये मैंने कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम वैल्यूज़ दे दें, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दे दें, तो क्या आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? जी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देखें इसको डायरेक्ट वैल्यूज़ में डाल के सॉल्व, इसमें डायरेक्ट वैल्यू डालना अच्छा नहीं है, बल्कि पहले हम आसान शक्ल में लाएंगे फिर वैल्यू डालेंगे। ठीक है, एवेल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन द वैल्यूज़ आर गिवन। तो मैं ऐसा करता हूँ 1 के बजाय 2 कर देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मुश्किल वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, तो मैं पहले उतार लेता हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। 4m की पावर 4, अच्छा मैं यहाँ नहीं उतारता, थोड़ा जगह तो मिले काम करने की, हम इसको यहाँ उतारते हैं। 4m की पावर 4 प्लस 12m की पावर 2 n की पावर 2 प्लस 9n की पावर 4। बहुत साफ नज़र आ रहा है, 9 3 3 9 होता है, 4 2 2 4 होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स ही दिए हैं इन्होंने। जबकि m इज़ इक्वल्स टू 1/2, n इज़ इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं m और n की वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, क्या इसका आंसर क्या आ रहा है? चलिए जी, अब पहले तो हम इसको ऐसी शक्ल में ले आएँ कि 4 जो है वो 2 की पावर 2 हो गई और m² की पावर 2 हो गई, इन दोनों की पावर 2 लगा दी। इसको 2 के शक्ल में तोड़ना है, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, m² n² प्लस ये हो गया 3 का स्क्वायर और
एन की पावर 2 का स्क्वायर। देखें ये दोनों स्क्वायर मौजूद हैं, ये दोनों स्क्वायर मौजूद हैं, तो अब एक ही जगह हमारा हो गया 2m की पावर 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये ले लिया हमने। ठीक है, देखें दोबारा गौर से देखें, 2 की पावर 2 और m की पावर 2 की पावर 2, तो इन दोनों को हमने साथ मिला लिया, तो ये हो गया 2m की पावर 2 का स्क्वायर, प्लस ये फार्मूले वाला 2 उतार लिया। हमें पता है कि a में 2 मौजूद है, तो इन दोनों को साथ कर दिया, 2m की पावर 2। खुद ब खुद चीज़ें जगह पे बैठ रही हैं। ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा होता कि आपको डायरेक्ट आंसर ऐसे ही मिल रहा हो कि जहाँ खुद ब खुद फार्मूला मिल रहा हो। ये प्रैक्टिस कराने के लिए उन्होंने आपको इस तरह से दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया, ये कवर हो चुका है, ये 2 कवर हो चुका है, m हो चुका है, 3m² आ गया। देखें इत्तेफाक से हमारा b 3m² ही है, 3n² प्लस 3n की पावर 2 का स्क्वायर। तो हेयर a is equals to 2m² and b is equals to 3n². We put the values in a square plus 2ab plus b square is equals to a plus b whole square. अगर ये इक्वेशन 1 थी तो 1 becomes a², a की वैल्यू है 2m² प्लस b की वैल्यू है 3n² और इनका होल स्क्वायर। ये तो आ गया हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में जवाब। ठीक है, सवाल थोड़ा लंबा था, इसमें जगह जगह वैल्यू डालते 1/2 1/3 1/2 1/3 1/2 1/3 तो मुश्किल हो जाती। अब हमारे पास सिर्फ दो ही जगह पे वैल्यूज़ डालने की जगह है, तो अब आसान हो गया। अब m इज इक्वल्स टू, वी नो दैट m इज इक्वल्स टू पुटिंग द वैल्यूज़ m की वैल्यू में पता है 1/2, 2 1/2 की पावर 2 प्लस 3 1/3 की पावर 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। एक तो यूँ भी काट सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा इसको इस दफ़ा बचकाना अंदाज में सॉल्व करता हूँ कि समझने में आसानी हो आपको। 1/2 की पावर 2 का मतलब होता है 1/2 टू ज़ा 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस 3 1/3 की पावर का मतलब होता है 1/9, 3 की पावर 2 मतलब 9 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ये हो गया 1/2 प्लस 1/3। अब चाहें तो इसको आप आसानी से एलसीएम लें और इसको सॉल्व कर दें। वैसे डायरेक्ट भी सॉल्व अगर किसी को पता है कि कैसे होता है तो डायरेक्ट कर लें। 1/2 और 1/3 में एलसीएम आएगा 6। जैसे कि आपको पता है कि हमें इनको सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6 हो गया, और फिर ये 3/6 और 2/6 हो गया, जिनको अपने आपस में ऐड किया तो ये बने 5/6। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, तो मैंने इसमें से मुश्किल वाला सवाल आपको सॉल्व कर दिया। अब आसान वाला सवाल आप कर लीजिएगा। ज़ाहिर है सारे सवाल तो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ताकि कुछ आप भी प्रैक्टिस करें, वरना फिर आप तो कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ छापते रहेंगे। आगे चलते हैं। इफ़ p प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू 5 शो दैट p² प्लस 1/p² इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, तो अब ये है ट्रिक्स वाली सिचुएशन आ गई कि ये कैसे हम शो कर सकते हैं। क्या मैं इस पर डायरेक्ट 2 लगा सकता हूँ पावर 2? नहीं, जब दो चीज़ें आपस में प्लस हो रही हैं और उन पे पावर 2 लगा दी जाती हैं तो वो सिर्फ इस शक्ल में तो जवाब नहीं आता। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ समझाता हूँ आपको कि सवाल है p प्लस 1/p। कह रहे हैं कि p प्लस 1/p है आपके पास, और मालूम करना है p² प्लस 1/p² की वैल्यू। तो अगर मैं इनके ऊपर पावर 2 लगा देता हूँ तो आंसर ये थोड़ी आएगा कि ये थोड़ी बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये a है तो a² प्लस 2ab प्लस b² है। ठीक है, तो हमें इसको इस रूट से गुजारना पड़ेगा। ठीक है, हमें इस रूट से चलाना पड़ेगा। तो अब मैं आपको प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करके दिखाता हूँ।
क्योंकि हमें पता है कि सवाल में पूछा जो है वो दिया है p प्लस 1/p इज इक्वल्स टू 5, ऐसे ही है ना, सॉरी जी। और हमें साबित करना है कि p स्क्वायर प्लस 1/p² इज इक्वल्स टू 25। तो हम इसको कहते हैं टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा p प्लस 1/p की पावर 2 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 2। हमें पता है कि 5 की पावर 2 25 होता है। लेट्स सी के p प्लस 1/p मिलके ये बनते हैं कि नहीं बनते। ये स्क्वायर है, ये इक्वल्स टू, तो p प्लस 1/p इज इक्वल्स टू p² प्लस 2a है p, b है 1/p प्लस 1/p²। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पता है कि p से p कट जाएगा, तो p² प्लस 2p प्लस 2 प्लस 1/p²। अच्छा देखें, क्वेश्चन में यहाँ पे इन्होंने 25 नहीं दिया हुआ था, ये गलती है मुझसे, यहाँ 23 दिया हुआ था इन्होंने। आप लोग तो कह रहे होंगे कि सर 25 नहीं है, मुझे उस वक्त ध्यान नहीं रहा, ये 23 है। अच्छा जी, तो हम यहाँ तक पहुँच गए, इज इक्वल्स टू 25। नाउ लेट्स मूव। अब ये यहाँ पे 2 अकेला है और यहाँ पे 25 के साथ ही जाके एक्ट कर सकता है, तो हम इसको इधर ले जाते हैं। यहाँ ये प्लस है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो p² प्लस 1/p² इज इक्वल्स टू 25 माइनस 2। तो p² प्लस 1/p² इज इक्वल्स टू 23 हम लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, तो ये सवाल ऐसे करना था, ये भी हो गया। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करके दिखाना है मुझे, लेट्स सी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a प्लस बी, a² प्लस b² एंड a² प्लस a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, जब a प्लस b की वैल्यू 5 है और a b की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो अब ये भी एक ट्रिक क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे सर ये भी हमें सॉल्व कर दें, वाकई इसमें फिर आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व होगा। a² प्लस b² को हमें और a की पावर 4 और b की पावर 4 की वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो पहले तो हमें मालूम है a प्लस बी की पावर 5, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक्चुअली गिवन वो है स्टार्टिंग पॉइंट, a प्लस बी की पावर 5 और a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 मालूम करना है। चलें शुरू करते हैं। सॉरी, तो हमारे पास गिवन है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, यही है ना। ज़रा जल्दी से एक नज़र देख लूँ दोबारा जी। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 एंड ए बी इज इक्वल्स टू 4 एंड ए बी इज इक्वल्स टू 4। तो अब a प्लस बी की तरह हम पावर बढ़ाते हैं। a प्लस बी को टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि सवाल देने वाला ऐसे ही सवाल देगा जो सॉल्व हो सके, ऐसे नहीं देगा जो सॉल्व नहीं हो सके। हमें पता है कि इसका आंसर होगा a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, हमें मालूम करनी है वैल्यू a² प्लस b² की, तो हम इसको इधर ले जाते हैं। a² प्लस b² इज इक्वल्स टू 25 माइनस 2ab। ab की वैल्यू हमें पता है 4 है, तो हमने जल्दी से ab की वैल्यू मालूम की। a² प्लस b² इज इक्वल्स टू 25 माइनस 2 इंटू 4। a² प्लस b² इज इक्वल्स टू 25 माइनस 8, जो कि बचता है 17। ठीक है, तो ये हमें a² प्लस b², अब a² प्लस b² तो पता है a की पावर 4 और b की पावर 4 मालूम करना है हमें। तो अगेन हम a² प्लस b² का वो कर लेते हैं, स्क्वायर दे लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर्स
बोथ साइड्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का होल स्क्वायर। हमें पता है कि यहाँ पे ए स्क्वायर इज़ ए, बी स्क्वायर इज़ बी, तो इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 की पावर 2 क्या होती है, एक सेकेंड जल्दी से निकालें, इज़ 289। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व किया, ए की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 इज इक्वल्स टू 289। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि हम इसको उधर ले जाएंगे, क्योंकि हमें ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 मालूम करना है। तो 289 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। ठीक है, हमें a इंटू बी की वैल्यू तो पता है, हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर्स बोथ साइड्स। तो ए बी चूँकि प्लस नहीं हो रहे, तो उनके पास सीधा सीधा एक स्क्वायर लगना है जो कि इन दोनों पे आ जाएगा। दिस बिकम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16। तो हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू एक्चुअली पता है, जो ये रहे। तो 289 माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी, 16 है, तो ये हम यहाँ 16 लिखेंगे। और 289 माइनस 16 टू द 32, माइनस कर लें 289 में से 32, 9 से 7 बचे, 8 में 3 5 बचे, 257। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। ठीक है जी, ये सवाल भी मैंने कर दिया। अब देखते हैं कोई सवाल आप भी तो करें। हमने देखा जी, यहाँ पे आ गए। ओके, अब ये कह रहे हैं कि 2ab प्लस 5cd इज इक्वल्स टू 5 एंड abcd इज़ 1, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4a स्क्वायर प्लस। अब ये कह रहे हैं इसकी वैल्यू निकाल के दिखाएं पूरी हमें। अब ये कैसे निकालेंगे, तो अगेन यहाँ से शुरू करेंगे। आप इसकी पावर 2 लेंगे, टेकिंग स्क्वायर्स बोथ साइड, ये फार्मूले से खुलेगा, ए बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर करके निकल आएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर की शक्ल में वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। तो ये थोड़ा सा ख़ुद से ट्राई करें, ये सॉल्व होने वाला सवाल है। इसमें बस एक जगह जहाँ हमें बीच का नंबर उठा के दूसरी तरफ ले जाना होगा वो ABCD होगा, और उसकी यहाँ वैल्यू 1 है, तो वो हमें पहले पता है। तो एग्जैक्टली यही सवाल है, बस यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर या ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 था, यहाँ पे 2ab प्लस सी डी इज इक्वल्स टू 5 है। तो आप इसको ए समझें, इसको बी समझें, और इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले सॉल्व करके देखें खुद से, शाबाश। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि फाइंड दी वैल्यूज ऑफ 503 इंटू 503। अब ये आसान है, मैं इसमें से कोई एक कर देता हूँ, ये कर देता हूँ 1005 एंड 1005। क्या करना है जी इसमें, इसको फार्मूले के हिसाब से करना है। 1005 की पावर 2 है ना, एक नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई होता है तो उसकी पावर 2 लगा दी जाती है। तो 1005 की पावर कहाँ गया, यस 1005 इंटू 1005 दिस इज इक्वल टू 1005 की पावर 2। अब ये कैलकुलेट करना मुश्किल होगा, आपको कैलकुलेटर चाहिए होगा या आप लिख के करेंगे। इसका एक तरीका ये है कि आपने लिखा 1000 प्लस 5 की पावर 2। अब ये आसान हो जाएगा, इसमें ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आपने ले लिया। तो उसमें यहाँ a की जगह 1000 डाला, 1000 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह 1000 डाला, b की जगह 5 डाला, प्लस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। 1005 का स्क्वायर मालूम करना कैलकुलेशन से मुश्किल था, ये आसान है, क्योंकि 1000 इंटू 1000 क्या कि 1 2 3 4 5 6, 2 5 ज़ा 10, 10 और 1000 करेंगे तो एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा, 1 2 3 4, ये प्लस है सॉरी, और 5 5 ज़ा 25, इनका आपस में प्लस कर लें, जवाब आ जाएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6,
तो 1010025। ठीक है जी। तो ये फार्मूले से सॉल्व करना आसान हो गया। अगर आप इसको यूँ लिखते 05 × 1005 और फिर करते तो 5×25 टू जाता, 500 फिर 2 आता। तो ये लंबा प्रोसेस था, ये थोड़ा आसानी से हो गया, ये कहना चाह रहे हैं किताब वाले। तो मैंने एक कर दिया, बाकी आपने करके दिखाना है। ठीक है जी। सो दिस इज़ डन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो कुछ लंबी हो रही है, लेकिन क्या करें, एक्सरसाइज में सवाल ज़्यादा ऐसे हैं जो समझाने वाले हैं। अच्छा जी, सिंप्लीफाई करें इसको। अब ये ए स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर वाली शक्ल में है, इनमें से एक कर देता हूँ मैं, बाकी आप सारे खुद कीजिएगा। कौन सा करते हैं, ये वाला कर दूँ। सबसे आखिरी सवाल आमतौर पर ज़्यादा मुश्किल होता है, तो मैं करता हूँ x² -6xy + 9y²। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि क्या है इस सवाल में। यहाँ a की जगह हम x ले लेते हैं, तो उसको पहले इस शक्ल में ढाल लेते हैं, x⁻² माइनस यहाँ पे 2 की शक्ल में लिखते हैं, तो 2 × 3 2 3 6 xy + 9 को लिख लेते हैं 3² y²। देखिए खुद समझ में आ रहा है हमें कि इसके साथ चला जाएगा, ये 2 फार्मूले का रह जाएगा, x अकेला रह जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली a² + -2ab + b² की शक्ल में आ जाएगा। तो x² - 2x 3y + 3y का होल स्क्वायर, ये इस शक्ल में आ गया। ठीक है। और हमें पर कह रहे हैं हम यहाँ पे कि हेयर x = a एंड 3y = b। वी नो, खुद लिख लिया करो भैया, हर दफ़ा मुझे क्यों लिखना पड़ता है, लेकिन मैं कभी नहीं लिखता था, आप कहते हैं आपने भी तो नहीं लिखा था, तो ये गलत बात होती है भाई। वी नो दैट a - b होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। तो इसी शक्ल में पूरा उतर रहा है। सो अगर ये क्वेश्चन 1 थी, तो क्वेश्चन 1 बिकम्स, क्या बन गई है, ये बन गई x - 3y का होल स्क्वायर। एग्जैक्टली वही सवाल है जो पीछे किए थे, बस क्या फ़र्क है कि ये a + b होल स्क्वायर नहीं है, बल्कि a - b होल स्क्वायर का सवाल है। ठीक है। तो मैंने एक कर दिया, बाकी सारे आप लोग शाबाश खुद कीजिए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इवेल्युएट करें, जब a की वैल्यू 1/5 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे मैंने कहा कि अगर आप इसको a - b होल स्क्वायर की शक्ल में ले आएंगे तो वैल्यू डालना आसान होगा। ठीक है, इसमें a जो होगा वो 5a होगा, अब b जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, गौर से देखें तो ये सॉल्व हो रही है आसानी से। सिर्फ इसको a - b होल स्क्वायर के फार्मूले में डालना होगा। a इसमें आप देखिएगा तो 5a होगा, b देखिएगा तो 1 होगा। तो मैंने हिंट दे दिया, यहाँ भी a और b की वैल्यू गिवन है, और इसको a² - 2ab + b² की शक्ल में लाया जा सकता है। इनमें से एक सवाल कर दूंगा मैं, देखता हूँ जो ज़्यादा मुश्किल रहेगा मैं वो कर देता हूँ आपको। और इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है, और इसमें क्या करना है, a² - 2ab + b² की शक्ल मौजूद है। देखें 4 4 16 होता है, 6 6 36 होता है, सारे परफेक्ट स्क्वायर्स दिए हुए। ठीक है, तो ये तो आसानी से हो जाएगा, जब आप इसको बंद करेंगे फिर वैल्यूज़ डाल दीजिएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि सर ये कुछ टिपिकल लग रहा है, क्योंकि इसमें LM भी दिया हुआ है, N भी दिया हुआ है, तो मैं या तो ये कर देता हूँ या ये वाला कर देता हूँ, वट एवर यू से। तो इसमें पूरा A जो है ना वो बनेगा 6l + m A बनेगा। ठीक है, और इसमें B जो बनेगा ना वो बनेगा 4n B बनेगा, और इस बीच वाले को इनके दो में तोड़ना है, वो तोड़ लेंगे, आप लोग कोशिश करेंगे तो। ठीक है, वैल्यूज़ आपकी दी हुई हैं, जब आप इसमें डालेंगे तो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अच्छा, तो मैं इसका B कर देता हूँ, यानी नंबर 2 कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट शायद लग रहा है मुझे।
आई डोंट नो इतना डिफरेंट है या नहीं है, सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। 4a+b का होल स्क्वायर है, नहीं मुश्किल नहीं है, तो आसान है। 20a+b + 26 और गिवन क्या है, अरे तो आसान है, a=2 और b=1। भाई मैंने जानबूझ के आसान नहीं लिया, वो मैं देखा तो अब आसान ही लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे ए और बी की शक्ल में कुछ ढालने की कोशिश करते हैं, कुछ करके सिर्फ इसमें 26 जो है ये गड़बड़ है, इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो 4 जो है वो 2 की पावर 2 हो जाएगा और a+b की पावर 2 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा a आ गया, है पता चल गया a जो है वो है 2a+b। ठीक है, फिर ये फार्मूले का 2 है, ज़रा देख लो ज़रा दोबारा, कहाँ गया, 20 है ये, सॉरी 20a+b -20a+b, ये 2a नहीं है, ये 20 है। अच्छा जी, अब फार्मूले का 2 आना चाहिए था यहाँ पे, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, इस शक्ल में टूट जाएगा ये, और a+b तो पहले ही मौजूद है, +26 है यहाँ पे। तो अच्छा, इसको मैं ले लेता हूँ, सॉल्व करके पहले मैं जल्दी से देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि ये क्वेश्चन देने में से छोटी सी गलती हुई है, ये 26 नहीं होना चाहिए था, ये 25 होना चाहिए था, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, बाद औक़ात हो जाती है गलती, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास पहले से 5 मौजूद है, जिसका मतलब है 5 का स्क्वायर ही हो सकता था। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये हो गया 2a+b की पावर 2, ये हो गया पूरा a प्लस फार्मूले का 2 आ गया, फिर ये a आना चाहिए, तो ये रहा 2 और ये रहा a+b, 2a+b ये आ गया a, और b फार्मूले वाला ये रहा 5 × 5, ये पूरी टर्म्स कवर हो गई यहाँ पे, +5 स्क्वायर, तो सॉरी ये माइनस है बीच में, मैंने जल्दी से प्लस कर दिया, ये माइनस है, तो ये हो गया a² - 2, पूरा वो लिख लीजिएगा, वी नो दैट हेयर a=this, ये खुद कर लीजिएगा ताकि हमारा टाइम बचे। तो हम इसको करते हैं a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, तो 2 × 2 + 1 -5 की पावर 2, तो दिस बिकम्स 2 × 3 -5 की पावर 2। उनको पता था जवाब कैसे आएगा, 2 3 ज़ा 6 -5 की पावर 2, दिस इज़ 1 की पावर 2 = 1। ठीक है जी, तो ये सॉल्व हो गया हमारा। अब इसी तरह से आपने ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा। अब ये भी कह रहे हैं फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करें, ये a+b वाला फार्मूला किया था हमने, a - b कर सकते हैं, 57 × 57 को आप कर सकते हैं इसमें 60 - 3 करके, है ना, 60 - 3 का होल स्क्वायर, 60 - 3 का होल स्क्वायर, और 60 का फिर आप a² - 2ab - b + b² से सॉल्व कर लीजिएगा, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 60 का मल्टीपल जो होता है वो होता है आपका। ठीक है जी, तो इसी तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। अगर आप देखें तो ये बता रहे हैं कि अगर a - 1/2 = 2, तो बताइए इसकी क्या वैल्यू होगी। तो हम इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे, और वही जो पीछे किया था एग्जैक्टली वैसे ही सवाल हो जाएगा। फिर जो आंसर आएगा उस पर दोबारा से स्क्वायर करेंगे, तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा = 34। तो ये आप शाबाश खुद कर सकते हैं। क्यों खुद कर सकते हैं, एग्जैक्टली यही सवाल हम यहाँ कर चुके हैं। ठीक है, बस वो a+b था, ये a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से होगा। ठीक है, अब ये कुछ कह रहे हैं आगे, फाइंड दी कंटिन्यूड प्रोडक्ट्स ऑफ दी फॉलोइंग।
अच्छा जी, अब ये फरमा रहे हैं कि आपको इसको सॉल्व करना है। बुक में एग्जांपल भी दी हुई है, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। कंटिन्यूड प्रोडक्ट्स कैसे निकाले जाते हैं हम लिख लेते हैं यहाँ पे a+1 a-1 a² + 1। ठीक है, गौर से देखें, हमें पहले ही इनको पता है कि एक फार्मूले में लगना है इसको, तो उसके हिसाब से ही इन्होंने ये क्वेश्चन दिया है हमें। वो फार्मूला इनको पता है कि किस फार्मूले में इसमें अप्लाई होना है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम a एंड b=1 ले लें तो ये दो मिला के a+b और a-b की शक्ल में बैठ रहे हैं। तो वी नो दैट एंड हेयर a=this, ये सब कुछ कर लीजिएगा। अब a+b a-b=a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पे a है a² और b 1 है 1²। इन दोनों को मिला के ये आ गया और ये हमारे पास मौजूद है a² + 1। तो 1² 1 ही होता है, तो ये बन गया a² - 1 a² + 1। फिर देखिए अब एक जैसे हो गए, इसको मैं कहूँगा हेयर a² = a एंड 1 = b। तो a-b a+b a² - b²। तो इसी फार्मूले के तहत हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे a जो है वो स्क्वायर है, तो इसको हम पुट करते हैं। अगर दिस इज़ 1 तो हम कहेंगे 1 बिकम्स a जो कि स्क्वायर है का स्क्वायर माइनस b जो कि 1 है का स्क्वायर। तो दिस बिकम्स a⁴ - 1। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग सा सवाल था कि ए यहाँ से शुरू किया हमने, तो a+b a-b से इसको a² - b² किया, फिर ये a-b a+b से इसको हमने a² - b² किया और यहाँ से a⁴ - 1 आ गया। इसी की बुनियाद पे अब आप ये सवाल सॉल्व करेंगे। ये देखिए, गौर से देखिए, ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे। देखिए a+b a-b से a² - b² हो जाएगा, a² - b² a² + b², फिर ये दोनों मिलके a⁴ - b⁴ बन जाएंगे, a⁴ - b⁴ बन जाएंगे और a⁴ + b⁴ मौजूद है। तो ये, तो अब ये इस तरह से खुलते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, इसको पूरा a कर लेना, a+b a-b, इनकी पावर लग जाएंगी। जब a की पावर लगेगी तो 4p² हो जाएगा, ये रहा। फिर ये a+b a-b से हो जाएगा, फिर ये 4 की पावर 2 लगेगी तो 4 4 16 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। तो ये गिवन बिल्कुल एग्जैक्ट खट खट करके बैठते चले जाएगा, सॉल्व करते चले जाएंगे हम। फिर आते हैं एक्सप्रेस 81 की एज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। तो देखें, यहाँ वही सवाल है, इसको a से बनाएं, इसको b बनाएं, a² - b² बनाएं, फिर इसको a+b a-b की शक्ल में लीजिएगा। a² बनाने के लिए 81 जो है उसको 9 करना पड़ेगा, 9² p² और ये 7² q²। तो हो जाएगा 9p⁻² - 7q⁻²। तो a² - b² है, ये बन जाएगा a+b a-b में, यानी 9p + 7q फिर 9p - 7q। एग्जैक्ट फार्मूले के अंदर बैठ रही हैं चीज़ें। सारे सवाल आपको ऐसे ही मिले हैं, अभी आपको ऐसे ही मिलेंगे जब तक कि आप अगली किताबों पे नहीं आ जाते। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। a² - b² की शक्ल में लिखें, तो ये a है, ये b है, तो a+b a-b को a² - b²। भाई ये तो मैं आगे बताऊंगा भी नहीं, खुद ही कर लीजिएगा। तो भाई ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। इसमें ज़्यादातर सवालों में कॉन्सेप्ट्स मैंने अच्छी तरह समझा है, जो सवाल खुद से करने के लिए भी कहे हैं वो भी मैंने आप पूरे हिंट्स दे दिए हैं कि इसको इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद भी कुछ अगर क्लियर ना हो तो आप एक तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं, और फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे ज़रूर दरियाफ्त कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि सवाल कैसे होगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो चुकी होगी और आप जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ जल्द ही मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।